हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। बहुत सारे लोगों की लगातार क्लिनिक में भी और सोशल मीडिया पे भी ये क्वेरीज़ रहती है कि भाई क्या खाएं, कैसे बीमारी से बचें। ऐसा कोई फार्मूला है कि जिस तरीके से हम अपनी लाइफ स्टाइल में यदि उसको हम फिक्स कर लें या फिट कर लें तो हम बीमारियों से बच सकते हैं? आंसर इज़ कम्प्लीटली यस। बिल्कुल ऐसा फार्मूला है और एक ऐसा तरीका भी है कि यदि आप उसको अपनाते हैं तो आप बीमारियों से बच सकते हैं, आप कैंसर से बच सकते हैं, मोटापे से बच सकते हैं, आलस आपको नहीं होगा, ऑटोइम्यून डिसीज़ होने की संभावना आपकी 50% कम हो जाएगी और दूसरे जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनके होने की संभावना आपकी 90% कम हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल बहुत कुछ है, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। और दुनिया भर में देखा जा रहा है कि कुछ लाइफ स्टाइल्स प्रॉब्लम है जिनका एक टाइम के बाद कोई मेडिकल साइंस के बाद कोई इलाज नहीं है, किसी भी थेरेपी में कोई इलाज नहीं है। क्योंकि यदि एक लेवल के बाद आपके शरीर में यदि म्यूटेशन हो गया या आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा सप्रेस हो गई या आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स यदि आ गए तो मेडिकल साइंस में केवल आपके दुख दर्द को मैनेज किया जा सकता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सस्टेन किया जा सकता है और आपको के जीवन को बचाया जा सकता है कुछ हद तक, कुछ समय तक। लेकिन उस बीमारी के, उस प्रॉब्लम के नेगेटिव प्रभाव आपकी बॉडी पे आते हैं कम या ज़्यादा, और वो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको प्रभावित करते हैं, डिसेबिलिटी पैदा करते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इन बीमारियों के कारण ना अपनी अच्छी से लाइफ स्टाइल को सस्टेन कर पाते हैं और वो कहीं ना कहीं मेंटली भी एक टाइम के बाद सिकनेस को फेस करते हैं, सोमेटाइजेशन फेस करते हैं, डिप्रेशन हो जाता है लोगों को। तो इससे बचा जा सकता है बिल्कुल, और बचाव इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कैंसर का दुनिया में कोई पूर्ण इलाज अभी हमारे पास नहीं है और बहुत सारी बीमारियों में आपने देखा होगा कि एक समय के बाद ट्रीटमेंट संभव नहीं है। तो बेटर देन क्योर के फॉर्मूले पे जाएं आप। जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है, दुनिया में कितनी भी साइंस डेवलप हो जाए तो कभी भी 100% बीमारियों का 100% इलाज पॉसिबल नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ चैलेंजेस सदा रहेंगे और जो कैंसर है या फिर और कुछ दूसरी बीमारियां हैं उनमें 25% 22% केवल सक्सेस रेट है ट्रीटमेंट का, और द रेस्ट ऑफ द पेशेंट ना ही तो ठीक हो पाते हैं, ना ही उनकी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो पाती है और ना ही उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो पाती है। काफ़ी पैसा बर्बाद होने के बाद वो इस दुनिया से चले जाते हैं। तो मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस तरीके से यदि आप अपनी लाइफ को परस्यू करेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है, सबसे पहली गाइडलाइन है कि आपके खाने में लिक्विड एंड सॉलिड का रेशियो 65 to 25% होना चाहिए। इसका मतलब है 65% आपका जो खाना है वो सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब है कि 65% आपके फूड में वाटर, जूसेस एंड मिल्क, ये 65% वॉल्यूम आपका बनना चाहिए। उसके बाद 25% आप सॉलिड लीजिए, तो ये आपका हुआ 90%। और 10% आप अपने को भूखा रखिए, यानी आप कमज़ोर हैं या आप ताकतवर हैं या आप पहलवान हैं, हर इंसान को खाना उतना ही खाना चाहिए कि जितना अच्छे से नॉर्मलाइज रोटेट हो सके, डाइजेस्ट हो सके और आपको बॉडी में हैवीनेस ना लगे। मतलब ओवर ईटिंग आप कभी भी ना करें। किसी भी एज में किसी भी इंसान को ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवर ईटिंग करने से आपके मेटाबॉलिक लोड आपको बढ़ता है और बॉडी के अंदर जो एक जिद्दोजहद है मेटाबॉलिक प्रोसेस की, उसको आप लोडेड करते हैं और ये बीमारी का कारण भी बनता है। 10% आपको कम खाना है, आप पहलवान हो, कमज़ोर हो, औरत हो, आदमी हो, किसी भी एज में हो, तो 10% आप कम खाइए। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फार्मूला है कि आप खाना टाइम पर खाइए, फूड ऑन टाइम। यानी जब आपको भूख लगती है, जब आपका खाना खाने का टाइम है, तब आप खाना खाइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने फूड को मेडिटेट करिए, यानी खाना खाते समय केवल खाने के बारे में सोचना है, खाने पर ही ध्यान लगाना है और अपने खाने को ही आपको इमेजिनेट करना है, यानी विजुलाइज्ड करना है, और फूड को प्रॉपरली चू करके आपको अच्छे से खाना है, जिससे आपका सलेवा सिक्रीशन होगा। और अच्छे से यदि आपका नॉर्मलाइज सलेवा सिक्रीशन होगा तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आपको 50% नहीं होंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आखिर खाने में हम क्या खाएं,
किसी भी फॉर्म में आपका रिफाइंड फूड यानी डिब्बा बंद फूड, पैक्ड फूड इज़ नॉट रिकमेंडेड। जो रिफाइंड है, जिसको प्रोसेस से बनाया गया है, जैसे सुंदर बनाया गया है, उसमें ना तो आपको फाइबर मिलता है, ना आपको न्यूट्रिशन मिलते हैं, केवल आपको कैलोरी मिलती है। और उस जंग से आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स का जो नंबर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, आपके टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, और बायोकेमिकल लेवल पे भी एक इंटरफेरेंस ये खाने पैदा करते हैं। दूसरा, जितना फ्रेश हो सके उतना फ्रेश खाएं, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स खाएं। जिस एरिया में रहते हैं आप, उस एरिया में जो खाना है वो आपके लिए बेस्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दाल कम खाएं, दाल खा सकते हैं, क्योंकि दाल से मेरा मतलब मुराद है, मेरा कहने का मसला है कि दाल को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को थोड़ा सा ज़्यादा जिद्दोजहद करनी पड़ती है। दाल जो होती हैं ये इन्फ्लामेशन पैदा करती हैं, तो आप दाल जितना कम खाएं उतना बेटर है। और यदि आप दाल खाते भी हैं तो आप दाल को 10 से 12 घंटे पानी में डाल के रखिए और तब उसको बनाइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप मटन अवॉइड करें, रेड मीट अवॉइड करें। आप चिकन खा सकते हैं, आप फिश खा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें या तो ये बॉइल्ड फॉर्म में हो या फिर ये रोस्टेड फॉर्म में हो, और आप इसको चटनी और दही के साथ खाएं, तो इससे आपको प्रोबायोटिक भी मिलेगा और आपको अच्छा प्रोटीन भी मिलेगा। अब बात आती है मिल्क की, कि भाई मिल्क नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूध नहीं पीना चाहिए, दूध से ये प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम होती है। 99% लोगों को दूध से कभी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन 1% लोग जो हैं उनको अंडे से भी प्रॉब्लम हो सकती है, गेहूं से प्रॉब्लम हो सकती है, राइस से भी हो सकती है, मिल्क से भी हो सकती है। तो हमें अपनी जो अप्रोच है उसको पर्सनलाइज करना होगा। ये रूल सब पर लागू नहीं होता। आपको कर्ड खाना चाहिए, आपको दूध पीना चाहिए। कर्ड के बारे में ये कहा जाता है कि जो लोग कर्ड खाते हैं, एक वैदिक जो स्टेटमेंट है कर्ड के बारे में वो ये है कि कर्ड के अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, इतना अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है, इतना अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है उससे, कि आखिर कर्ड खाने वाला इंसान मरता क्यों है। तो कर्ड बहुत अच्छा है आपके शरीर के लिए, आपके पेट के लिए, प्लस मिल्क भी आपको चाहिए। हाँ, 1% जो लोग जिन्हें मिल्क से इंडाइजेशन होता है, या आपको फूड एलर्जी डेवलप होती है, या फूड इंटॉलरेंस डेवलप होता है, तो वो यदि आपको किसी भी पर्टिकुलर फूड से डेवलप होता है तो वो आप छोड़ दें। वो आपको दूध से भी हो सकता है, राइस से भी हो सकता है, गेहूं से भी हो सकता है, और कोई दूसरा फूड भी हो सकता है जिससे कि आपको इस तरह का इंटॉलरेंस, इंडाइजेशन, डिस्पेप्सिया या फिर पेट का भारीपन, ये सब आपको लग सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जितना आप जल्दी कुक करके कंज्यूम कर लें उतना बेटर है। रेगुलरली एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज में आप वॉकिंग करें, विजुअलाइजेशन करें, किसी भी एक पॉइंट पे फोकस करके मेडिटेट करें, या अपने सांस पे ही मेडिटेट करें। आप जहाँ भी जो भी करते हैं उसको ध्यान से करें, उसको एंजॉय करें, उसमें फोकस करें। दैट इज़ अ मेडिटेशन। मेडिटेशन कोई स्पेशलाइज्ड पोजीशन नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, बट मेक श्योर करें कि ये जो फॉर्मूला है आप अपने खाने में, आप अपने जीवन में इसको अपनाएं, इसको शामिल करें, तो आप बहुत सारी बीमारियों से, इवन कैंसर से आप बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।